कासगंज में दर्दनाक हादसा जो हुआ, आज उस पर अपडेट कि 24 शवों का अंतिम संस्कार किया जाना है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई और 24 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे पर गहरा शोक जताया। आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। कासगंज में सुबह के वक्त एक ट्रैक्टर में श्रद्धालु सवार होकर निकले थे। सभी लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रास्ते में एक बड़ी अनहोनी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि सड़क पर एक कार को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में जाकर पलट गई, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद प्रशासनिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। डीएम, एसपी समेत पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पटियाली दरियावगंज मार्ग पर सुबह करीब 10 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जैसा कि जनपद कासगंज में ट्रॉली के पलटने से लगभग 1 दर्जन लोगों की दर्दनाक मृत्यु हुई है। काफ़ी लोग इसमें इंजर्ड भी हैं। उनका उपचार मैं स्वयं भी जिला जो हमारा अस्पताल है मैं उस पर खड़ा हूँ। कई जो जिनके चोटें लगी है मैं स्वयं उनको देखने आया हूँ। तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और जो यहाँ पे ग्रामीण हैं उनकी सहायता से जो लोग नीचे गिर गए थे ट्रॉली से, और क्योंकि यहाँ पे पानी भी था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाला गया है और तत्काल उनको अस्पताल भिजवाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। आनन फानन में लोगों को अस्पताल ले जाया गया। कई लोग दम तोड़ चुके थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों का इलाज पटियाली के सीएचसी में हो रहा है। कुछ लोगों को बड़े अस्पतालों में भी रेफर किया गया है। कैजुअलिटी लगभग हुई है। हमारे सामने 15 डेड बॉडियां निकाल के रखी थी और उससे पहले आती रही जाती रही। उसमें सही भी थे, कुछ वैसे भी थे। कुछ डॉक्टरों के पास भेजे गए एम्बुलेंस से, जो भी गाड़ी मिली उससे भेजते रहे हॉस्पिटल में। ये कैसे किस तरह आपको लग रहा हादसा हो गया? ये ट्रैक्टर आ रहा था, गंगा जी कोई मुंडन बच्चे का कराने जा रहे थे और किस प्रकार आप ये तो नहीं जान सकते। कासगंज हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक जताया। उन्होंने अधिकारियों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया और अपने मंत्रियों को मौके पर भेजा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हाथरस में चोरी की वारदात आई सामने। यहां देर रात चोरों ने एक घर में धावा बोल डाला और लाखों के सामान पर हाथ फेर दिया। देखिए रिपोर्ट। घर का सामान बिखरा हुआ है, अलमारी खुली हुई है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के आनंदपुरी कॉलोनी में रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घर में कोई नहीं था। घर के लोग घर से बाहर थे। चोरों ने मौका पाकर घर में सेंध लगा दी। चोर दबे पांव आए, पहले घर के दरवाजों का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुए। घर के एक कमरे में रखी अलमारी और बेड पूरी तरह खंगाल लिया और रात के अंधेरे में ही अज्ञात चोर वारदात के बाद 9-2-11 हो गए। जब घर के सदस्य सुबह लौटे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के दरवाजे खुले हुए थे। जब कमरे में गए तो पूरा माजरा समझ में आया। चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। चोरों ने बेहद ही शातिराना तरीके से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया। हम तो मम्मी के यहाँ थे, मेरी सिस्टर भी मम्मी के यहाँ चली गई थी। भाई आया, मतलब कि अब ये भाई दूध लेने आया था तो उसको ताले वगैरह खुले हुए मिले हैं सारे। अच्छा, तो ताला तोड़ के चोरी हुई है? हाँ, ताले भी नहीं है। ताले नहीं है। तो आपको कब पता? आज सुबह पता चला है? मैं तो बच्चे के आज फंक्शन था ना, तो सेंट फ्रांस में गई थी ठहर वाले स्कूल में, तो उसका फोन पकड़ा कि घर के ताले टूटे, तो सीधे वहाँ पे पहुंच। तो मैं स्कूल से बेटी को लेकर यहीं आई हूँ सीधे। शुक्रवार रात की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि चोरों ने 20 लाख से ज्यादा की चोरी की है, जिसमें कैश के अलावा कीमती गहने भी शामिल हैं। ये है 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए, क्योंकि 1 लाख रुपए नगद कैश है, मेरे 15 लाख की चीज है, उसकी 6-7 लाख की चीज है और सारे जो भी बच्चे के लगवा आभूषण सब ले गए। हाँ। चोरी की सूचना पर पुलिस पहुंची। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाथरस से न्यूज़ 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट।
सीमा हैदर को पाकिस्तान से आए करीब 10 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति ने उसकी मुश्किल जरूर बढ़ा दी है। खबर है कि उसने भारत में एक वकील कर लिया है, अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सीमा हैदर सचिन मीणा के परिवार के साथ राजी खुशी से रहने का दावा करती है। सीमा के साथ उनके 4 बच्चे भी रहते हैं, लेकिन अब इन्हीं बच्चों को लेकर उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने बड़ा पेच फंसा दिया है। पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान दोनों की तीखी बहस भी देखने को मिली थी। इसमें गुलाम हैदर ने अपने बच्चों की कस्टडी को लेकर बात कही थी। अब गुलाम हैदर के भारत में एक वकील हायर करने की बात सामने आ गई है। वो भारत में वकील करके सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने बच्चों को वापस लेने के लिए वकील किया है। पिछले साल जुलाई के महीने में रबुपुरा थाने में सीमा हैदर पर 120वीं फॉरेनर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पानीपत के वकील मोमिल मलिक ने यूपी पुलिस से FIR की कॉपी देने समेत इस केस से जुड़े दूसरे दस्तावेज की मांग की थी। कहा जा रहा है कि वकील ने एक एप्लीकेशन स्थानीय मजिस्ट्रेट को दी थी। कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश देते हुए 26 फरवरी तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही याचिका में कहा गया था जिस वक्त सीमा हैदर को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त उनके चारों बच्चों की उम्र 3, 4, 5 और 6 साल थी। पुलिस ने सभी को कस्टडी में रखा, लेकिन इसकी सूचना इनके असली पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई। गुलाम हैदर ने सीमा के साथ सचिन को भी दोषी बताया है। उसका कहना है कि सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है और इस तरह से वो उसकी कानूनी तौर पर पत्नी है। दोनों के बीच तलाक भी नहीं हुआ है। गुलाम के वकील मोमिन का कहना है कि सीमा, उनके 4 बच्चों और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था। बाद में FIR ग्रेटर नोएडा के रबीपुरा थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़ में ही बनती है। मुकदमा भी यही दर्ज होना चाहिए था। गुलाम हैदर का कहना है कि भारत की अदालत से उनको इंसाफ की उम्मीद है और जल्दी ही उनके बच्चे उनसे मिलेंगे। वहीं सीमा का कहना है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी और उनके बच्चों के जान को खतरा है। पाकिस्तान के कराची में रहने वाली सीमा हैदर बीते साल 13 मई को नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हो गई थी। सीमा नोएडा के रहने वाले सचिन से ऑनलाइन गेम के दौरान संपर्क में आई थी। बाद में दोनों ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। दोनों नेपाल के रास्ते भारत आ गए। तब से सीमा सचिन के परिवार के साथ ही रह रही है। वहीं सीमा का ये भी कहना है कि गुलाम को कुछ लोग भड़का रहे थे। साथ रहते हुए गुलाम ने कभी बच्चों की चिंता नहीं की, लेकिन अब वो प्यार दिखा रहा है। जाहिर है अब गुलाम हैदर मामले को अदालत की चौखट पर ले गया है, जिससे सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर नया मोड़ आ गया है। अब सवाल है कि क्या बच्चे सीमा के पास ही रहेंगे या फिर कस्टडी गुलाम हैदर को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां से उनका अलग ही एक अंदाज सामने आया है। लैंसडाउन में किरेन रिजिजू क्रिकेट खेलते हुए नजर आए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अपनी फिटनेस को लेकर कई वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उनका एक नया वीडियो सामने आया है। रिजिजू उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां लैंसडाउन में उन्होंने क्रिकेट पर भी हाथ आजमाया। वो यहां पर महिलाओं के साथ क्रिकेट खेलते दिखे। पहले वो विकेट कीपिंग करने लगे। उनके साथ सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद थे। किरेन रिजिजू ने बैटिंग में भी हाथ आजमाया। तीरथ ने रिजिजू को 2 बॉल फेंकी। दोनों में रिजिजू ने अपनी कलात्मक बैटिंग दिखाई। इसके बाद बॉलिंग की बारी आई। यहां भी रिजिजू ने कमाल कर दिखाया। उन्होंने तीरथ को बॉल फेंकी और बोल्ड कर दिया। आपको मैंने आउट कर दिया। लैंसडाउन की खूबसूरती को देखकर रिजिजू अभिभूत हो उठे। वो तीरथ और दूसरे सहयोगियों के साथ पैदल ही निकल पड़े। लैंसडाउन में आए सैलानियों से भी वो बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। इस दौरान उन्होंने टिप इन टॉप, केंद्रीय विद्यालय, भुल्ला ताल की दूरी पैदल ही तय की। इतना ही नहीं, रिजिजू और तीरथ सिंह रावत ने नौका विहार भी किया। रिजिजू ने लैंसडाउन के सौंदर्य को शानदार बताया।
रिजिजू ने लैंसडाउन में डॉपलर रडार का लोकार्पण किया था, जिससे मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि चमोली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। इस बीच जो पर्यटक औली घूमने के लिए आए थे वो बर्फबारी का नज़ारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप तक औली से, जहां चारों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। इस बीच सैलानी बर्फ में स्कीइंग कर रहे हैं और इस बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, नीति माणा घाटी समेत औली में बर्फबारी की एक खूबसूरत तस्वीरें आएंगी सामने। पर्यटक वीकेंड मनाने के लिए औली पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी देखते ही इन पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। औली में जब भी बर्फबारी होती है तो इससे फ़ायदा जो है स्थानीय कारोबारियों को होता है। पर्यटक बढ़ता है, टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है इस समय, जिससे यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। औली में चारों तरफ ऐसी ही रौनक बनी हुई है जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन और पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया हुआ है। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इस समय बर्फबारी हो रही है और विगत 19 से 21 तक कंटिन्यू यहाँ पे बर्फबारी हुई। 2 दिन धूप रहने के बाद पुनः एक बार बर्फबारी हुई और काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और लुत्फ ले रहे हैं, स्कीइंग का लुत्फ ले रहे हैं, स्नो का लुत्फ ले रहे हैं। चारों तरफ हमारी तरफ बच्चे से बूढ़े हर एज के आपको यहाँ पे स्कीइंग करते हुए दिख रहे हैं। Amazing. It's just I did not expect सीजन के एंड में इतनी सही बर्फ पड़ेगी and you can see it. It's snowing right now and हमारी स्कीइंग बहुत ही अच्छी हो रही है। इंस्ट्रक्टर्स आर सुपर्ब ओवर हियर। बहुत मज़ा आ रहा है। ये हमारा दूसरी टाइम है। 2 साल पहले हम लोग आए थे, 7 दिन का कोर्स किया था। अब ये तीसरा दिन है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया हो चुका है, तो बहुत ही मज़ा। औली में एक बार फिर से मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस समय हम औली में मौजूद हैं और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से बर्फबारी हो रही है। और कल जो मौसम एक दिन के लिए साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से अचानक आज मौसम बदला और बर्फबारी हो गई है। चारों तरफ आप इस समय बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी है। जो यहाँ पे होटल हैं वो भी बर्फ़ से धीरे धीरे ढकने लगे हैं। गाड़ियों में बर्फ़ जम चुकी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जताया था कि पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, उसका पूरा यहाँ पे आनंद लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जो सैलानी है वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें तो जिस तरीके से जनवरी के महीने में कम बर्फबारी देखी गई थी इस बार, लेकिन फरवरी के महीने में लगभग 2 से 3 बार औली में बर्फबारी हो चुकी है। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 औली।